तो कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट ये बिल्कुल। करती है कि डेवलपर जैसे ही कोड को अपडेट करे तो वो ऑटोमेटिकली वो कोड वहाँ जाकर डिप्लॉय हो जाए और वो जो हमारी ओके। वेबसाइट है या जो भी टेस्टिंग के लिए चल रही है वो फ़ौरन अपडेट हो जाए। बीच में किसी का कोई मैनुअल प्रोसेस या कुछ ऐसा जो है ना वो इन्वॉल्व नहीं होता। जिसको हम कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट कहते हैं। अब आप यूँ कह सकते हैं कि डेवऑप्स में ना हमें हर डिफरेंट काम के लिए एक ना एक टूल जो है ना एटलीस्ट वन टूल जो है वो आपको मास्टर होना चाहिए। आई रिमेंबर द डेज़ कि तब इवन जो डेवलपर्स होते थे वो कोड भी खुद कंपाइल करके खुद ही अपलोड कर देते थे प्रोडक्शन पे। तो देयर वाज़ नो राइट। कॉन्सेप्ट कि कोई डेवऑप्स टीम होगी जो कि CI/CD पाइपलाइन लिखा करेगी और सब कुछ ऑटोमेटेड होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर वो पिक कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल एक ओपन सोर्स टूल है जेंकिन्स, आप उसको पिक कर लें। ठीक है। उस पे आप उसको जो है वो ठीक प्रैक्टिस है। करना शुरू कर दें। इसी तरह ऑटोमेशन के ठीक लिए है। आप जो है वो एंसिबल पे अगर आप ग्रिप कर लें, बट अगर आप बिल्कुल वेरी बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं तो आप बिल्कुल बेसिक जो है ना बैश स्क्रिप्टिंग, ठीक है, आप उस पे आ जाएं और आप बैश स्क्रिप्टिंग शुरू कर दें। I want to ask what are the some potential challenges of our DevOps engineer या इस डोमेन के क्या ऐसे challenges हैं जो कि शायद किसी और फील्ड में नहीं है और उन challenges को आप कैसे ओवरकम भी कर सकते हैं। Assalamu alaikum everyone, and this is Syed Abdullah and you guys are watching TechCast by Syed, and today we do have again a very special guest, and आज हम episode कर रहे हैं on a very hot topic in the tech and that is DevOps. और जो even guest हमारे साथ हैं, he has a good amount of experience in DevOps as well. He has almost 13 years of experience in industry. So without wasting any time, I would like to welcome Mohammad Sabtan to the show. Sabtan, thank you for joining and taking out the time. थैंक यू अब्दुल्ला, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। Yeah, so Saptan, again, it's a pleasure to have you on call. So जिस तरह का इस शो का फॉर्मेट है, मैं चाहता हूँ कि जो मेरे गेस्ट होते हैं वो अपने आप को खुद इंट्रोड्यूस करते हैं. सो आई वुड लाइक कि आप अगर अपना एक छोटा सा टेक्निकल इंट्रोडक्शन दे दें रिगार्डिंग योर प्रोफेशनल प्रोफाइल, टेक स्टैक और किन चीज़ों पे अभी तक आप काम कर चुके हैं. जी थैंक यू। बेसिकली मैं 2011 का ग्रेजुएट हूँ यूडी टेक्सला से, और ओके. तब डेवऑप्स तो नहीं होती थी, तो इस फील्ड में ओके. बेसिकली लिनक्स सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन और फर्स्ट एंड क्लाइंट सपोर्ट वहाँ से स्टार्ट लिया। और बेसिकली राइट. मेन जो आप कह सकते हो जो थीम रहा है बाय द स्टार्ट ऑफ द करियर वो लिनक्स सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन रहा है। तो आई रिमेंबर द डेज कि तब इवन जो डेवलपर्स होते थे वो कोड भी खुद कंपाइल करके खुद ही अपलोड कर देते थे प्रोडक्शन पे। तो देयर वाज़ नो राइट. कॉन्सेप्ट कि कोई डेवऑप्स टीम होगी जो कि CI/CD पाइपलाइन लिखा करेगी और सब कुछ ऑटोमेटेड होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। तो आहिस्ता-आहिस्ता ये चीज़ें इवॉल्व होना शुरू हुई। इसी तरह हमारी जो प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो भी आहिस्ता-आहिस्ता इवॉल्व हुई। देन मैं जो है वो लिनक्स में लाइक 4-5 ईयर्स गुज़ारने के बाद फिर आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो क्लाउड की तरफ आना शुरू हुआ। देन डेवऑप्स का थोड़ा-सा उसमें जो है वो टच आना शुरू हो गया। राइट. बाय 2015 2016 जो है वो उसमें डेवऑप्स की काफ़ी सारी चीज़ें ऐड होना शुरू हो गई थी। तब तक डेवऑप्स जो है वो एक एस्टेब्लिश्ड एक प्रोफेशनल लाइन ही समझी जाती थी एटलीस्ट पाकिस्तान में। ओके. बाहर जो है वो यूरोप साइड पे वेस्ट साइड पे उसको थोड़ा सा एस्टेब्लिश कर दिया गया था, बट पाकिस्तान में नहीं थी। सो हमारे सॉफ्टवेयर हाउसेज थोड़ा सा इवॉल्व होने में थोड़ा सा ना आई थिंक कि उन्होंने थोड़ा टाइम लिया है इवॉल्व होने में। बट सिंस दे इवॉल्व्ड राइट. आई थिंक इट हैज़ जस्ट गॉन बियॉन्ड एनीथिंग एल्स। तो 2017 से ऑनवर्ड्स जो है वो फिर AWS और साइड पे आ गया। तो अब टेक स्टैक जो है वो काफ़ी एक्सपेंड हो चुका है, लाइक AWS, एंसिबल, पपेट, लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन, टेराफॉर्म। तो काफ़ी कुछ CI/CD में फिर बिटबकेट पाइपलाइंस और इवन जेंकिन्स। तो आप यूँ कह सकते हैं कि डेवऑप्स में ना हमें हर डिफरेंट काम के लिए एक ना एक टूल जो है ना एटलीस्ट वन टूल जो है वो आपको मास्टर होना चाहिए। तो मेरी फील्ड में भी कुछ इस तरह राइट. से ना स्टेप बाय स्टेप चीज़ें ऐड होती गई, लाइक क्लाउड के लिए AWS ऐड हो गया, CI/CD के लिए जेंकिन्स और बिटबकेट पाइपलाइंस ऐड हो गया। इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड के लिए क्लाउड फॉर्मेशन और फिर टेराफॉर्म ऐड हो गया। एडमिनिस्ट्रेशन को एक्सपेंड करने के लिए और उसके लिए ऑटोमेशन के लिए एंसिबल ऐड हो गया। तो टेक स्टैक जो है ना वो इस तरह से ऐड अप होता चला गया, और तकरीबन हर डिफरेंट काम के लिए एक आधा टूल सेट जो है ना वो हमारा साथ साथ चलता रहा। तो इस तरह से ये जर्नी जो है ना राइट. प्रोसेस करते करते जो है वो यहाँ तक पहुँची है। राइट. दिस इज वेरी इम्प्रेसिव और आपने इतने ज़्यादा टूल्स के नाम लिए. आई थिंक हाफ ऑफ देम मैं उनके बारे में शायद अभी तक नहीं जानता हूँ. सो राइट. आई एम गोना स्ट्रेट डाइव इनटू द कोर टॉपिक ऑफ दिस वीडियो. तो आसान लफ्जों में अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि बेसिकली व्हाट इज डेवऑप्स, अगर आप उसको डिफाइन कर सकें कि व्हाट इज डेवऑप्स. जी, बेसिकली डेवलपर जो है ना, आप
आप जानते हैं कि डेवलपर एक कोड लिखता है किसी भी वेबसाइट का, किसी भी मोबाइल एप्लीकेशन का। उस कोड को बेसिकली एक एप्लीकेशन की फॉर्म तक लाने में एक पूरा प्रोसेस जो आप डेवलप कर लेते हैं, कि ऐसा प्रोसेस आप डेवलप करें कि वो कोड कंपाइल होके फिर एक किसी जगह पे डिप्लॉय हो जाए। उस सारे प्रोसेस को आप डेवऑप्स कहते हैं। पहला स्टेप तो राइट। ये होता है कि हमारे पास एक कोड रिपोजिटरी होती है जहाँ पे डेवलपर जो है वो कोड अपडेट करता है, कहीं पे भी गिटहब, बिटबकेट पाइपलाइन, बिटबकेट पे, कहीं पे भी। फिर उसके पीछे हमारी एक CI/CD पाइपलाइन होती है, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन या कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट उसे कहा जाता है। वो क्या करती है कि वो ओके। आपके कोड के डिफरेंट जो बिट्स एंड पीसेस होती हैं उनको कंटिन्यूसली बिल्ड करती रहती है, इंटीग्रेट करती रहती है। और देन कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट ये होती है कि वो उसको कंटिन्यूसली डिप्लॉय करती रहे। फॉर एग्जांपल डेवलपर्स जो हैं वो उनके पास एक टेस्टिंग इन्वायरमेंट है। मैं थोड़ा सा जनरल यूजर्स के लिए ज़्यादा टेक्निकल साइड पे नहीं जा रहा, थोड़ा बेसिक लेवल पे उनको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। एक हमारे पास टेस्टिंग इन्वायरमेंट डेवलपर्स का होता है जिसपे वो सेम एप्लीकेशन को या सेम वेबसाइट को टेस्ट कर रहे होते हैं। तो कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट ये बिल्कुल। करती है कि डेवलपर जैसे ही कोड को अपडेट करे तो वो ऑटोमेटिकली वो कोड वहाँ जाकर डिप्लॉय हो जाए, और वो जो हमारी ओके। वेबसाइट है या जो भी टेस्टिंग के लिए चल रही है वो फ़ौरन अपडेट हो जाए। बीच में किसी का कोई मैनुअल प्रोसेस या कुछ ऐसा जो है ना वो इन्वॉल्व नहीं होता, जिसको हम कंटीन्यूअस डिप्लॉयमेंट कहते हैं। इसी तरह फिर जब ये चीज़ें एक्चुअल में जो आपका प्रोडक्शन एनवायरनमेंट होता है जहाँ पे डेवलपर्स की वेबसाइट प्रोडक्शन में जाके रिलीज़ होती है, तो उसमें फिर ये होता है कि एटलीस्ट आप खुद डिसाइड करते हैं कि अच्छा ये चीज़ मैंने टेस्ट कर ली है, मैं इसको फ़लाँ डेट को फ़लाँ दिन में जाके मैं ये रिलीज़ कर दूँगा। ये सारी चीज़ें राइट। जो है वो जिस जगह पे वो चीज़ वेबसाइट फॉर एग्जांपल AWS पे, किसी क्लाउड पे, किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे, वो इन हाउस भी हो सकता है, सेल्फ होस्टेड भी हो सकता है, वहाँ जाके जो चीज़ डिप्लॉय हो रही है, वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर का सेटअप, ये सारी चीज़ें, कॉन्फ़िगरेशन, ये सारी चीज़ें जो है वो डेवऑप्स में आती हैं। कि डेवऑप्स की डोमेन बहुत बड़ी है। डेवऑप्स ने जो ओके। है वो डेवलपर से लेकर QA और फिर बाकी प्रोडक्शन तक वो सारे एनवायरनमेंट्स भी मैनेज करने हैं। डेवऑप्स ने ये डिसाइड करना है कि मेरा जो है वो प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ जाके डिप्लॉय होगा। मेरे लिए कौन-सा क्लाउड प्रोवाइडर जो है वो सूट करता है। मैंने इसको किसी इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ कोड जो है वो मैंने लोकली चलाना है, किसी अपने इन हाउस एनवायरनमेंट के अंदर डिप्लॉय करना है, कहाँ पे करना है। उसके लिए मैं जो है वो क्या-क्या चीज़ें सिक्योरिटी में क्या रखूँगा, किस तरह से मैं सिक्योरिटी गाइडलाइंस मैनेज करूँगा। तो ये जो होल जो प्रोसेस है ना, ये मुझे एक्साइट हम्म। करता था कि आपके पास ज़्यादा कंट्रोल हो, आप ज़्यादा चीज़ें खुद से डिसाइड कर सकें, आप उस पे आप चीज़ों को आर्किटेक्ट कर सकें। एप्लीकेशन आर्किटेक्चर एक ठीक अलग है। चीज़ है, बट इंफ्रास्ट्रक्चर हम्म। आर्किटेक्चर और उसका जो क्लाउड आर्किटेक्चर है, सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है, वो एक सेपरेट चीज़ है। तो ये चीज़ें मुझे एक्साइट करती थी, जिसकी वजह से मैं जो है इंस्पायर हुआ कि मैं इस चीज़ में ज़्यादा परस्यू करूँ इन चीज़ों को। दैट्स वेरी इम्प्रेसिव। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें बेसिकली आपने कहा कि आपने अपना करियर स्टार्ट कर दिया डेवऑप्स, तो आई वांट टू आस्क कि अब आप एक फील्ड में आ गए हैं, तो back then what was your recipe, and even though now what was your recipe to learn anything new? मतलब आप कैसे करते थे? ट्यूटोरियल्स वगैरह पे ज्यादा फोकस था या साइड प्रोजेक्ट्स या कोर्सेज? सो व्हाट इज योर कोर रेसिपी टू लर्न एनीथिंग? देखिए, ट्यूटोरियल्स और कोर्सेज़ जो हैं वो तो डेफ़िनेटली साथ-साथ चलते रहते हैं। किसी न ठीक है। किसी नए टूल पे जब आपको काम करना होता है तो आपको उनकी ज़रूरत पड़ती है। बट राइट। वो होता है जब आपके पास थोड़ा-सा एक्सटेंसिव टाइम हो, जिसको आप अवेल कर सकें और उसको चीज़ों को ऐसा-ऐसा ग्रेजुअली आप एब्ज़ॉर्ब कर सकें और लर्न कर सकें। बट समटाइम्स ऐसा ठीक होता है। है कि आपको एब्रप्टली विदिन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, विदिन अ फ्यू वीक्स कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी होती हैं। तो उस केस में जब आप जो लर्निंग करते हो ना, वो लर्निंग जो है वो सबसे फ़ास्ट होती है। और वो जो ट्यूटोरियल्स की स्पेस और वो सारी चीज़ें जो है ना, वो उसको मैच नहीं कर पाती। मैं यही कहूँगा कि हम्म। लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज़ें जब आप खुद से उनको इम्प्लीमेंट करने की तरफ जाएँ ना, आप उनको बजाय इसके कि आप उसको सिर्फ़ ट्यूटोरियल से करके ट्यूटोरियल बहुत ज़रूरी हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो आपको स्किप कर हम्म। देने चाहिए, वो डेफ़िनिटली आपको एक बेस बनाने के बिल्कुल। लिए ज़रूरी है। बट आप डेफ़िनिटली उसको एक वन स्टेप अहेड लेके जाएँ, आप उसको इम्प्लीमेंट करें चीज़ों को, और कोशिश करें कि जिस ऑर्गनाइज़ेशन में आप काम कर रहे हैं, वहाँ चीज़ें इनोवेट करने की तरफ लेके जाएँ। आप खुद इनिशिएटिव लें, आप कहें कि जी ठीक है। मैं इस टूल को जो है या इस टूल सेट को मैं अपग्रेड करना चाहता हूँ। तो आप उसको अपग्रेड करने की तरफ ठीक है। जाएँ, आप उसको ऑटोमेट करें। तो ये सारी चीज़ें जब आप करने की तरफ आप जाएँगे ना, तो फिर आप ऑटोमेटिकली आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी कि अच्छा ठीक है, आप इसको टेक अप करें, आप इसको लीड करें। तो वो जो नॉलेज आप गेन ठीक कर रहे है। होंगे ना, जब आप उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट करने की तरफ आएँगे, तो फिर आई थिंक आपका जो है ना, वो लर्निंग का प्रोसेस जो है वो इम्प्रूव होगा बहुत ज़्यादा। राइट। ओके। सो अब मैं इसको थोड़ा सा जो है वो फ्लिप करूंगा, और मैं फ्लिप इस वे में करूंगा कि हमने थोड़ी सी डेवऑप्स की बात की है, तो फॉर एग्जांपल इफ सम न्यूबी इज लुकिंग टू स्टार्ट हिज और हर करियर इन डेवऑप्स, तो उसको आप जो है वो क्या पाथवे और क्या टूल्स जो हैं वो सजेस्ट करेंगे? और इसमें मैं ये चीज़ भी ऐड करूंगा कि फॉर एग्जांपल अगर एक कोई फ्रेश ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो रहा है, तो आप उसको रेकमेंड करेंगे कि वो डायरेक्टली अपना करियर जो है वो डेवऑप्स से स्टार्ट करे, या वो पहले
वेब में या किसी और डोमेन में थोड़ा सा जो है वो एक्सपीरियंस गेन करे और फिर इस फील्ड की तरफ आए? सो व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? नहीं, बिल्कुल आई थिंक डायरेक्टली डेवऑप्स में आया जा सकता है। ये एक वैसी फील्ड नहीं है कि जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रीरेक्विजिट चाहिए होंगे। प्रीरेक्विजिट जो है ना वो ठीक है। बेसिक नॉलेज तक लिमिटेड है। लाइक आपका ठीक नेटवर्किंग का है। नॉलेज होना चाहिए, आपका बेसिक ओएस रिलेटेड नॉलेज होना चाहिए कि ओएस कैसे फंक्शन करता है, ये चीज़ें कैसे चलती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो ये चीज़ें अगर आपकी बेसिक्स आपने ग्रेजुएशन में कंप्लीट कर ली हैं तो आई थिंक इट्स गुड इनफ हम्म। कि आप अपना करियर स्टार्ट कर सकें। फिर जब आप स्टार्ट करते हैं तो फिर आपको ये डिफरेंट एक डेवऑप्स की ना एक पूरी गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ती हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल आपको अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि प्रोसेसेस कौन से होते हैं, सीआई/सीडी क्या प्रोसेस है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो एज ए कोड मैनेज करना या ऑटोमेशन करना वो एक प्रोसेस क्या है। तो आप जब थ्योरेटिकली ठीक है। प्रोसेसेस को अंडरस्टैंड कर जाते हैं फिर आप उनके लिए एक एक टूल सेलेक्ट कर लें कि अच्छा मैं अब ये सीआई/सीडी करना है तो मैं इसके लिए एक टूल को पिक कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल एक ओपन सोर्स टूल है जेंकिंस, आप उसको पिक कर लें, ठीक है। उस पर आप उसको जो है वो ठीक प्रैक्टिस है। करना शुरू कर दें। इसी तरह ऑटोमेशन के ठीक लिए है। आप जो है वो एंसिबल पे अगर आप ग्रिप कर लें, बट वेरी अगर आप बिल्कुल वेरी बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं तो आप बिल्कुल बेसिक जो है ना बैश स्क्रिप्टिंग, ठीक है, आप उस पे आ जाएं और आप बैश स्क्रिप्टिंग शुरू कर दें। तो वो आपको छोटे मोटे काम जो आप डेली बेसिस पे करते हैं उसको आप ऑटोमेट करना शुरू कर दें। तो ये एक ठीक सेल्फ है। लर्निंग एक कर्व होगी। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड के लिए आपको कुछ ना कुछ आना चाहिए। तो आई विल ऑलवेज रिकमेंड एनीवन कि आप टेराफॉर्म जो है वो लाजमी उसको एक बार देखें। चाहे आप एजर पे काम कर रहे हैं, आप एडब्ल्यूएस पे काम कर रहे हैं, आप गूगल क्लाउड पे काम कर रहे हैं, कोई भी क्लाउड प्रोवाइडर आपने सेलेक्ट किया अपनी चॉइस का, दैट इज़ फाइन। बट उसके साथ आप कोई भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड का टूल लाजमी मास्टर करें। टेराफॉर्म मैं इसलिए रिकमेंड करता हूँ मोस्ट लोगों को क्योंकि वो सारे क्लाउड प्रोवाइडर्स के साथ इंटीग्रेट हो जाता है। आप उसको एक ही टूल पे अगर आप मास्टर किया हुआ है आप किसी भी क्लाउड प्रोवाइडर के साथ उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। इवन आप वीएमवेयर के साथ वीसेंटर के साथ आप उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो लोकली इंफ्रास्ट्रक्चर भी आप उसी से मैनेज कर सकते हैं। तो इस तरह के टूल सेट जो है ना वो आपको लर्निंग पाथ में ग्रो करने में जो है ना वो काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। लास्ट ईयर ओके। मैंने एक बूट कैंप ऑर्गेनाइज करवाया था, जो हमारा बेसिकली टेक लिफ्ट का बूट कैंप था। तो मैं उसमें जो है वो को इंस्ट्रक्टर था। तो हमारे पास काफ़ी डाइवर्स जो है ना फ्रेश ग्रेजुएट्स आए थे। कुछ जो है वो यस, इलेक्ट्रिकल इवन फ्रॉम द नॉन इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक आई थिंक बैकग्राउंड्स। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, कुछ तो या। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से थे बट कुछ जो है वो बिल्कुल नॉन टेक साइड से भी थे। तो ओके। अल्हम्दुलिल्लाह दे वर वेरी वेल ट्रेन्ड, और बाय ओके। द टाइम दे कंप्लीटेड देयर बूट कैंप ऑलमोस्ट 80-90% ऑफ द पीपल जो है वो कहीं ना कहीं इंटर्नशिप या इंटर्नशिप लीडिंग टू जॉब कहीं ना कहीं एडजस्ट हो गए थे। तो दैट्स अ प्रोसेस कि राइट। अगर आप एक प्रॉपरली वेल ट्रेन प्रोसेस के थ्रू गुजरे तो इट डजंट मैटर कि आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं या ग्रेजुएशन के बाद 2 साल ज़ाया कर चुके हैं, दैट्स इट। जो गुजर चुका टाइम दैट्स फाइन। आप अभी जो एक नया स्टार्ट आप लेना चाह रहे हैं अगर वो आप करेक्ट डायरेक्शन में लें तो यू आर गुड इनफ टू गो एनीवेयर। Right. So yeah, thank you for a solid pathway and tool suggestions as well. यहाँ पे अपनी ऑडियंस के लिए एक नोट मैं छोड़ना चाहूँगा कि फॉर एग्जांपल अगर तो कोई टेक से है और वो देख रहा है तो उसको तो थोड़ा टेक्निकल टर्म्स समझ आ रही होंगी, बट इफ़ यू आर अ स्टूडेंट और कुछ चीज़ें आपके लिए न्यू हैं, कुछ टेक्निकल टर्म्स आपके लिए न्यू हैं, सो आप उन चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर सत्यान कुछ टूल्स के नाम ले रहे हैं, सो यू कैन नोट इट डाउन एंड लेटर ऑन एक्सप्लोर इट। ओके, सो अब हमने थोड़ी सी डेवऑप्स की बात कर ली, हमने ये भी थोड़ी सी बात कर ली कि करियर इसमें कैसे स्टार्ट किया जा सकता है, पढ़ाई की काफ़ी बातें हुई हैं। सो नाउ आई वांट टू टॉक अबाउट द मनी पार्ट एज वेल, क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी अगर मेहनत कर रहा है तो जॉब कर रहा है तो उसका एक एंड रिजल्ट और एक रिवॉर्ड भी होना चाहिए। सो अगर तो कोई फॉर एग्जांपल जैसे आपने बूट कैंप की बात की और उसके बाद आप हमने बात की कि कोई फ्रेशी अगर अपना करियर स्टार्ट करने लगा है डेवऑप्स में, लेट्स से वो जॉब मार्केट के लिए रेडी हो चुका है, बेसिक डेवऑप्स के कॉन्सेप्ट्स जो भी हैं वो उसको आते हैं, ही और शी इज नाउ जॉब रेडी, उसकी सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए कंसिडरिंग द पाकिस्तानी मार्केट? सो एक competitive सैलरी फॉर अ डेवऑप्स इंजीनियर टू स्टार्ट हिज और हर करियर वो क्या होनी चाहिए आपके मुताबिक? आई थिंक अगर ये काफ़ी एक डाइवर्स क्वेश्चन है। ये बेसिकली ये हम्म। डिपेंड इस पे भी करता है कि आप किस कंपनी में जो है वो हायर होने जा रहे हो। बट एक वेल ट्रेन्ड डेफिनेटली। डेवऑप्स इंजीनियर जिसने 2-3 मंथ्स इंटर्नशिप कर ली है इज गुड इनफ कि वो अपनी पूरी आगे जो प्रॉपर लर्निंग कर्व है उसको स्टार्ट कर सकता है और वो कुछ ना कुछ इनपुट भी दे सकता है। आई थिंक वो अराउंड 100K जो है ना उसको स्टार्ट लेना चाहिए। कुछ छोटी कंपनीज जो हैं वो थोड़ा कम पे भी कोशिश करती हैं, बट आई थिंक जो डेवऑप्स हम्म। इंजीनियर है एक वेल ट्रेन उसको मिनिमम दैट्स अ मिनिमम, तो मिनिमम अराउंड हम्म। 100K जो है ना पीकेआर में ऑफर की जानी चाहिए। और उनको लुक जो है ना वो लुक आफ्टर भी इतनी करनी चाहिए कि उनका एक अगर फ्रेश ग्रेजुएट
डेवऑप्स वेल ट्रेन इंजीनियर आ रहा है, तो वो उसके पास एक पूरा पाथवे हो, नॉट जस्ट लर्निंग ठीक पाथवे है। बट करियर ग्रोथ का भी पाथवे, कि उसको पता हो कि अगर आज मैं 100K पे हूँ तो आफ्टर 6 मंथ्स मैं इस लेवल तक जा सकता हूँ, आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर्स मैं इस पाथवे को फॉलो कर सकता हूँ। तो ये आई थिंक है, बट ठीक है। इट्स नॉट हार्ड एंड फास्ट, ये डिपेंड करता है डिफरेंट कंपनीज पे। अच्छी कंपनीज जो हैं वो इतना ऑफर करती हैं फ्रेश ग्रेजुएट्स ओके। को जो कि वेल ट्रेन हो, तो आई थिंक इसको टारगेट करना चाहिए मिनिमम। राइट, सो आसान लफ्जों में जो है कि अगर आप एक अच्छी या किसी डिसेंट कंपनी में जा रहे हैं तो एटलीस्ट आपको 1 लाख तक जो है वो एक्सपेक्ट करना चाहिए, राइट? जी, जी, बिल्कुल इतना एक्सपेक्ट करना चाहिए अगर आप वेल ट्रेन्ड हैं। हाँ, अगर आप बिल्कुल एज़ अ फ्रेशर ज्वाइन कर रहे हैं, आपको ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं है, तो अगर आप थोड़ा बहुत कम पे भी आपको ऑफर होती है, दैट इज़ फाइन। वो जो लर्निंग कर्व आपको 3-4 महीने की मिलेगी ना, वो आई थिंक आपको ओके। एकदम से जंप करवा के वहाँ तक ले जाएगी। तो दैट इज़ राइट। समथिंग जो कि किसी को भी ना माइंड में रखनी चाहिए ये चीज़ें करते हुए। ठीक है। ठीक है। दैट्स ग्रेट। अच्छा, यू मेंशन्ड अबाउट सेवरल टाइम्स अबाउट सीआई एंड सीडी, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूस डेवलपमेंट। सो मुझे जरा स्पेसिफिकली इसको एक्सप्लेन करें कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सीआई एंड सीडी। जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि डेवलपर जो है उसकी जो जॉब होती है वही होती है कि उसने किसी भी एप्लीकेशन का जो है वो कोड लिख दिया। अब वो कोड लिख राइट। के कहाँ पे डिप्लॉय होगा, ठीक है, और किस तरह से वो बिल्ड होकर डिप्लॉय होगा, ये सारा प्रोसेस जो है वो CI/CD में आता है। अब ओके। एक पूरा फुली कॉन्फ़िगर्ड CI/CD पाइपलाइन ये होती है कि एक डेवलपर ने कोड अपडेट किया रिपॉजिटरी में, जैसे ही उसने कोड रिपॉजिटरी में अपडेट किया, ऑटोमेटिकली विदाउट एनी पर्सनल इंटरवेंशन वो कोड बिल्ड हुआ है, और वो बिल्ड हो के जिस भी इन्वायरमेंट के लिए उसने बिल्ड किया था, फॉर एग्जांपल वो टेस्टिंग के लिए बिल्ड कर रहा था या वो प्रोडक्शन पे किसी एप्लीकेशन को अपडेट करने के लिए बिल्ड कर रहा था, वो ऑटोमेटिकली वहाँ जाके वो डिप्लॉय हो जाए। तो ये सारा प्रोसेस जो है वो राइट। कंटिन्यूस इंटीग्रेशन और कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट कहलाता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि राइट। पहले ये था कि जब हमने स्टार्ट किया अपने करियर को, तब ऐसा कोई प्रोसेस नहीं था। मैं काफ़ी सारी कंपनीज़ को बिल्कुल। जानता हूँ जो शायद आज भी ऐसा ही प्रोसेस फ़ॉलो कर रही हूँ कि डेवलपर खुद ही कोड लिखता था अपने लैपटॉप पे, उसने कोड को कंपाइल किया है, उसने जो है वो वेब आर्काइव बनाई है, वार फाइल जिसे कहते हैं वो बनाई है, जाके जो है वो सर्वर पे अपलोड कर दिया है प्रोडक्शन पे। समटाइम्स डिप्लॉय भी खुद ही कर देते थे कि जैसा जी मैंने वो टॉम कैट स्टॉप करके मैंने डिप्लॉय भी खुद ही कर दिया है, तो हो गया, अपडेट हो गई, आप चेक कर लें। तो ये प्रोसेस भी फॉलो होता था, बट नाउ थिंग्स हैव मूव्ड ऑन। दिस वाज नॉट समथिंग ओके। जो कि आइडियल हो किसी भी सिनेरियो में। तो अब ये CI/CD का बिल्कुल। प्रोसेस ऑटोमेटेड इतना हो गया है कि अगर आपका वो जो आपने वेबसाइट बिल्ड की है, अगर वो बिल्ड में फेल हो जाएगी या उसमें कुछ एरर्स आएंगे, टेस्ट फेल होंगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी बिल्ड ही फेल हो जाएगी, वो डिप्लॉय होगा ही नहीं। ठीक है, तो वो काफ़ी ओके। सारे चेक्स बीच में आ गए हैं, प्लस ऑटोमेशन भी आ गई है। अगर आपने ओके। कुछ टेस्ट लिखे हुए हैं उस दौरान के बिल्ड के दौरान ये चीज़ें जो हैं वो वेरीफाई होनी चाहिए, तब मेरी बिल्ड पास कंसिडर हो। तो अगर वो चेक्स पूरे नहीं हुए तो ऑटोमेटिकली बिल्ड आपकी फेल हो जाएगी, वो चीज़ डिप्लॉय नहीं होगी। राइट। तो दैट मीन्स कि राइट। इसमें एक ऑटोमेशन भी आ गई है, ह्यूमन एरर कम हो गया है, प्लस एक आपका जो कोड है ना, बेसिकली कंटीन्यूअस इंटीग्रेशन कंटीन्यूअस डिप्लॉयमेंट का प्रोसेस फॉलो इसलिए किया जाता है कि क्विकली प्रोडक्ट डिलीवर की जा सके, कि जो प्रोडक्ट आप बिल्ड बिल्कुल। कर रहे हैं उसको जल्दी से आप डिलीवर कर सकें। तो इसके दौरान जो बीच में हर्डल्स हैं या प्रोसेसेस हैं वो बीच में से निकल जाते हैं इस केस में। राइट, सो एज अ होल जो डिप्लॉयमेंट का प्रोसेस है वो हम कह सकते हैं कि वो काफी आसान और रैपिड हो गया। एग्जैक्टली रैपिड हो गया है, और इसमें कोई इंटरवेंशन नहीं रही है सच कि किसी बिल्कुल। टीम को इन्वॉल्व होना पड़ेगा कि वो बिल्ड करके आपको देंगे और आप जाकर डिप्लॉय करेंगे। वो एक स्पेसिफिक जो है वो सेट ऑफ पैटर्न्स पे आप उसको सेट कर देते हैं, और डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट्स कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, और फिर उसी पैटर्न को आप फॉलो करते हैं नेक्स्ट चल के। सो ओके, सत्यान, आपने हमें सीआईडी और सीआईडी का जो कंटिन्यूस इंटीग्रेशन और कंटिन्यूस डेवलपमेंट है उसके बारे में गाइड किया। अब मैं बात करना चाहूँगा रिगार्डिंग दी टू बिग क्लाउड प्लेटफॉर्म्स, दैट इज वन इज एज्योर एंड द अदर इज एडब्ल्यूएस। तो मैं चाहता हूँ कि इसके बारे में आप थोड़ा सा जो है वो ऑडियंस को गाइड करें कि इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड स्टेबिलिटी एंड एनी फैक्टर, अगर आप दो क्लाउड प्लेटफॉर्म्स एज्योर और एडब्ल्यूएस को कंपेयर करें, सो व्हाट इज योर टेक ऑन इट? देखिए, बीइंग एन AWS पर्सन, मेरा झुकाव हो तो डेफिनेटली AWS की तरफ होगा, दैट्स क्वाइट नेचुरल। बट बीइंग अ प्रोफेशनल आई थिंक अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं तो AWS की वैरायटी ऑफ सर्विसेज जो है वो बहुत ज़्यादा है, रिलायबिलिटी ओके। भी बहुत ज़्यादा है, बट अगर आप कुछ चीज़ें ऐसी हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने विंडोज़ की कुछ सर्विसेज यूज़ करनी है, एसक्यूएल सर्वर यूज़ करना है माइक्रोसॉफ्ट, या विंडोज़ की कुछ सर्विसेज यूज़ करनी है, तो इन इन सम केसेस आपको जो है वो एजयोर जो है वो सूट करता है। बट जनरली ओके। अगर मैं जनरली स्पीकिंग अगर आप देखें, कंपेयर करना हो किसी भी क्लाउड प्रोवाइडर को, इवन अगर आप गूगल क्लाउड को भी ले आए बीच में, तो स्टिल आई थिंक आई वुड प्रेफर AWS एनी डे। हैविंग सेड ओके। दैट, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वैरायटी ऑफ सर्विसेज है, स्टेबिलिटी है,
और कॉस्ट फैक्टर भी कुछ चीज़ों में आ जाता है, कुछ में AWS हम्म। कॉस्ट में आपको थोड़ा ज़्यादा मार्जिन दे रहा होता है, कुछ में नहीं दे रहा होता। ओके। अब कुबरनेटिस अगर फॉर एग्जांपल किसी ने कुबरनेटिस पे कुछ चीज़ डिप्लॉय करनी है तो वो प्रेफर मे बी गूगल क्लाउड को करे, क्योंकि उनकी ही प्रोडक्ट है कुबरनेटिस। बाकी भी प्रोवाइड करते हैं कुबरनेटिस का इंजन, बट मे बी जो गूगल क्लाउड जिस तरीके से आपको प्रोवाइड करे वो बाकी ना कर सकें, या उसमें कुछ फीचर्स में कोई डिफरेंस रह जाए या स्टेबिलिटी में, इस तरह की चीज़ों में। बट जनरली जब स्टेबिलिटी की बात आती है या एक लार्ज स्केल एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट या किसी भी लेवल पे, तो आई थिंक AWS जो है वो हैंड्स डाउन विनर है एनी डे। ओके। ओके, तो आपने अपना टेक जो है वो AWS की तरफ अपना झुकाव आपने रखा। मैंने आपको राइट। इसलिए बताया था अच्छा, स्टार्ट इस में कि चीज पॉसिबिलिटी यही है कि मैं इन दी एंड AWS पे ही जाऊंगा। राइट। राइट। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन मैं ऐड करना चाहूंगा कि हमने रोल्स की बात की, हमने इस डोमेन की बात की। आई वांट आस्क के व्हाट आर दी सम पोटेंशियल चैलेंजेस ऑफ आवर डेवऑप्स इंजीनियर, या इस डोमेन के क्या ऐसे चैलेंजेस हैं जो कि शायद किसी और फील्ड में नहीं है, और उन चैलेंजेस को आप कैसे ओवरकम भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई ऑलरेडी इस फील्ड में है और उसका भी 2-3 साल का एक्सपीरियंस है, सो व्हाट कुड बी द पोटेंशियल इश्यूज और challenges and how he or she can overcome those? देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज ये है अपने आप को लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज और टूल से अपडेट रखना। इवन डेवलपर्स को भी रखना Okay. पड़ता है। डेवलपर्स में भी हर 2-3 साल बाद वो समटाइम्स एक डिफरेंट आर्किटेक्चर पे चले जाते हैं, किसी नई लैंग्वेज पे चले जाते हैं, किसी नए टूल सेट पे आ जाते हैं। बट हमारे लिए वो ज़्यादा फ्रीक्वेंट होता है। हमें बहुत फ्रीक्वेंटली जो है वो टूल्स एंड टेक्नोलॉजी स्विच करने पड़ते हैं, नए टूल्स को सीखना पड़ता है, उस पर आना पड़ता है। और फिर अपने आप को अपडेट रखना कि आपका जो टेक स्टैक होता है, जिस पे आपकी एप्लीकेशन डिप्लॉय होती है, आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हैं, सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि आपने उसको अप टू डेट रखना है। कि आप Right. फॉर एग्जांपल आपके पास मल्टीपल सर्वर्स हैं, तो आपने उनको कैसे जो है वो अपडेट्स रोल आउट करके रखनी है। अगर आप सर्वरलेस टेक्नोलॉजीज पे हैं तो उसको आपने कैसे अपडेट करके रखना है। आपके अपने पास जो भी टूल सेट हैं, अगर आप किसी पुराने सर्वर बेस्ड टेक्नोलॉजीज पे यूज़ कर रहे हैं, तो आपने अपने ओवरऑल एप्लीकेशन आर्किटेक्चर को कैसे उसको सर्वरलेस पे लेके जाना है या उसको अपग्रेड करना है। तो ये कॉन्टिन्यूसली जो है ना, एक आपका एक प्रोसेस चलता रहता है, जिसमें आपको खुद को भी अपग्रेड करना पड़ता है अपने टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज को। और जिस कंपनी में के लिए आप काम कर रहे हैं, उनका जो टूल सेट है उसको अपने टेक स्टैक है उसको अपने अपडेट करना होता है। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो डेवऑप्स को होता है। डेवलपर्स को आई नो, डेवलपर्स को भी ये चीज़ें आती हैं, उनको टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज पे आता है, बट हमारे लिए ये ज़्यादा फ्रीक्वेंट होता है। ठीक है। Right. So now I want to move forward with the question of one of the, you can say, hot topics in the tech world or all over the world, and that is AI. So मैं ये पूछना चाहूँगा कि how do you see DevOps role transforming with AI? AI से DevOps के role को कोई खतरा है, या ये role आप समझते हैं कि transform हो जाएगा? So what is your take? आई डोंट थिंक एआई से ऐसा कोई खतरा है किसी भी रोल को। एआई जो Okay. है वो आपको बेनिफिट ज़रूर दे सकती है। लाइक यू कैन लिटरली गेट एडवांटेजेस फ्रॉम एआई। फॉर एग्जांपल आपने रिसेंटली देखा होगा, लोग लोग जो है वो चैट जीपीटी को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो चैट जीपीटी को ट्रबल शूटिंग के लिए अगर यूज़ किया जाए तो आई थिंक इट्स इट्स वन ऑफ द हैंड्स डाउन थिंग। जायज़ कि आप मल्टीपल वेबसाइट्स पे जाएं, आप वहाँ पे जाकर अपने क्वेश्चंस पे पेस्ट करें, फोरम्स को रीड करें, इट्स गोना टेक सम टाइम। बट आप अपना क्वेश्चन Right. जो है, अपने लॉग्स जो हैं वो अगर चैट जीपीटी के साथ शेयर कर दें कि मुझे ये इशू आ रहा है, तो इट्स गोना गिव यू एन आंसर विद इन फ्यू सेकंड्स। तो यहाँ से आपको बेसिकली काफ़ी सारी एक क्लूज मिल जाते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि एआई ने आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं दिया, बट आपको क्लू मिल जाता है, तो आपका टाइम बेसिकली Right. सेव हो जाता है। तो इस तरह की चीज़ें जो है बिल्कुल। बेसिकली जहाँ तक मैंने अभी तक इन चीज़ों को फोकस किया या देखा है, तो ये एडवांटेज ही दे रही हैं। एज़ सच मैं इन नियर फ्यूचर या इन फ्यूचर कोई डिसएडवांटेज नहीं देख रहा डेवऑप्स की फील्ड को। आप ये कह लें कि अगर आप एक टूल सेट और एक टेक्नोलॉजी आ गई हैं, अब आप पे डिपेंड करता है आपने उससे फ़ायदा उठाना है या नहीं उठाना। अगर आप उससे फ़ायदा नहीं उठाएँगे, Right. टेक्नोलॉजी जो है वो डेफिनिटली आपका फ़ायदा उठा जाएगी। तो यू हैव टू कीप बिल्कुल। योरसेल्फ अप टू डेट। तो यही वही चीज़ है जो मैं आपको पिछले स्टेप पे बता रहा था कि आपने अपने आप को अप टू डेट रखना है। तो नए टूल सेट, नई Right. टेक्नोलॉजीज़ जो आ रही हैं उसको आपने अडॉप्ट करना है, और उसको राइट टूल एट द राइट टाइम, ये आर्किटेक्चर जो है हमेशा आपके पास होना चाहिए कि राइट टूल सेट एट द राइट टाइम आपने उसको यूज़ करना है। तो फिर आपको डेफिनिटली उसका एडवांटेज होगा। राइट। सो आई गेस के जो अडाप्ट करने का स्किल है वो एक कोर चीज है जो कि आपको जो है एग्ज़ैक्टली। वो मार्केट में दूसरा, अहम आपको ना रखेगा। खुद भी रिस्पॉन्सिव होना राइट। पड़ता है कि आप अडेप्टिव हो, आपकी अप्रोच जो है वो अडेप्टिव हो। आप ऐसा ना हो कि मैं अच्छा ये चीज़ चल रही है तो मैं बस इसको मेंटेन रखूँ। आपने ये नहीं करना। राइट। आपने हमेशा अपने टेक बिल्कुल। स्टैक को, अपनी स्किल्स को, इन सारी चीज़ों को अप टू डेट रखना है। अगर आप अपनी पर्सनली अपनी स्किल्स को अपडेट करते हैं, बट आप अपनी कंपनी के टेक स्टैक को जिस पे आप डेली काम कर रहे हैं,
अगर आप उसको अपडेट नहीं करते तो बेसिकली वो स्किल्स जो आपने गेन की हैं बेसिकली उनको आप इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो स्किल पॉलिश भी नहीं होगी और आपका एक्सपीरियंस भी नहीं गेन होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये इंटर रिलेट होती हैं आपकी एडेप्टिव पे। Right. Okay, I'm gonna wrap this up with a general question जो कि मैं अपने हर गेस्ट से पूछता हूँ। आपका माशाल्लाह इट्स ऑलमोस्ट 13 और 14 years in tech industry, आपका एक्सपीरियंस भी काफ़ी हो गया है। तो माय क्वेश्चन वुड बी कि इफ विद दिस ऑल नॉलेज अगर आप दोबारा यूनिवर्सिटी से स्टार्ट करें तो आप अपने ही यंगर जो है वर्जन को क्या एडवाइस देंगे और क्या डिफरेंट करेंगे? और इसमें मतलब कोई भी आप जनरल एडवाइस भी ऐड कर सकते हैं। सो या आई थिंक अगर मैं आज के इस साल में अगर मैं 2024 में फ्रेश ग्रेजुएट होता और विद ऑल दिस नॉलेज और मुझे ये सारी चीज़ पता होती तो आई थिंक आई वुड हैव बीन द लकीएस्ट पर्सन। लाइक उस वक्त हमारे ओके पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल थे, जो अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल थी वो बहुत कम थी। इवन अगर आप सॉफ्टवेयर हाउसेस की बात करें तो सॉफ्टवेयर हाउसेस जो है वो बड़े मिनिमम लेवल पे काम कर रहे थे। छोटे छोटे सॉफ्टवेयर हाउसेस थे, घरों में काम कर रहे थे, बट अब जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर मैं अपने बिल्कुल एक नए वर्जन को एडवाइस करूंगा तो हमेशा यही करूंगा कि जस्ट स्टे स्टे अप टू डेट विद द न्यू टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज। आप बस टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करें, अपनी स्किल्स को कीप पॉलिशिंग एंड कीप इम्प्लीमेंटिंग देम, एंड दैट्स द राइट वे आई राइट थिंक इस टेक्नोलॉजी के साथ जो है ना वो खुद को अपडेट रखने के लिए। ओके आई थिंक दिस इज वन ऑफ द कुड बी द वन ऑफ द कोर एडवाइसेस कि अगर आप टेक में काम कर रहे हैं जनरली किसी भी डोमेन से तो आई थिंक दिस एडवाइस इज फॉर यू एंड फॉर मी एज वेल। एग्जैक्टली। Yeah, I think this is all from my side, Saptan. If you want to add any closing remarks or any advice, you can add. Otherwise, we can wrap this up. थैंक यू वेरी मच अब्दुल्ला फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। आई थिंक ये बड़ी एक अच्छा इनिशिएटिव आपने लिया है, तो इसके लिए मैं जो भी आपके चैनल के व्यूअर्स और जो भी लोग जहाँ तक तक मेरा ये मैसेज पहुँचेगा मैं उनको ज़रूर ये एडवाइस करूँगा कि अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं आईटी के, आप अभी तक जो है वो इंडस्ट्री में नहीं आ सके समहाउ, तो और आप अच्छा दूसरा ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर आप प्रोग्रामिंग को हेट भी करते हैं, अगर आपको प्रोग्रामिंग पसंद भी नहीं है, आप कहते हैं कि नहीं यार मैं प्रोग्रामिंग वाली साइड पे नहीं जाना चाहता, तो एक प्रोग्रामिंग का एक लाइट वर्जन जो है ना वो डेवऑप्स है। कि वो प्रोग्रामिंग आपको फील भी नहीं होगी, लाइक स्क्रिप्टिंग लेवल पे आपको काम करना होगा और अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो डेवलपर्स के बराबर हैं। आज के अगर दौर में मैं आपको बताऊंगा पूरी दुनिया में कहीं पे भी तो डेवऑप्स की अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो डेवलपर्स के बराबर हैं। ऐसा कभी भी नहीं था पिछले 10 साल पहले, ऐसा नहीं था। जो सिस्टम इंजीनियर थे या जो डिप्लॉयमेंट इंजीनियर्स थे, लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, उनकी जो वैल्यू थी, जो उनकी मार्केट वैल्यू थी या जो भी उनकी डिमांड थी वो इस लेवल पे नहीं थी जो अब डेवऑप्स की है। तो आई थिंक ये एक परफेक्ट टाइम है कि आप एक दोबारा से एक स्टार्ट लें। डिफरेंट टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज जो मैंने अब तक एक्सप्लेन किए हैं, आप क्लाउड से स्टार्ट करें, आप बेसिक लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन से स्टार्ट करें और आप इस फील्ड में अपने आप को खुद से जो है वो ग्रो करा सकते हैं, आप खुद से इसको अडॉप्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये फील्ड ऐसी है कि आपको बहुत क्विकली लाइक 2-3 ईयर्स में आपको डेवलपर्स के बराबर जो है वो लेके चली जाती है। तो आई थिंक इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी स्टिल। अगर आप नई मार्केट में इन हो सके तो कोई बात नहीं, इट्स स्टिल लॉट ऑफ टाइम लेफ्ट कि आप एक रीस्टार्ट लें, और क्योंकि ये परफेक्ट टाइम है, इससे अच्छा टाइम हो नहीं सकता। तो सबसे बड़ी बात यही है कि मैं ये कहूँगा कि इससे अच्छा टाइम नहीं हो सकता इस चीज़ में आने का। तो Right, इट्स द बेस्ट टाइम, right. तो आप एक दोबारा से स्टार्ट लें एंड अपॉर्चुनिटीज वुड बी कमिंग योर वे। Right. I'm gonna wrap this up, and I would like to thank you, Saptan bhai, for being on the call. I know हमें थोड़ा सा internet ने और light ने भी during the call तंग किया है. So thank you so much for taking out the time, and for our audience. If this video was helpful for you, please leave a comment as feedback, और ये आप share भी कर सकते हैं if you're some family member, your sibling, और आपका कोई cousin सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस की डिग्री कर रहा है. सो दिस इज सैयद अब्दुल्ला एंड यू गाइस वर वाचिंग टेक कास्ट बाय सैयद. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. अल्लाह हाफिज. थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।